हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज महान सिद्ध पुरुष थे, तमाम सिद्धियां थी उनमें। कई बार वो लीला भी कर देते, खेल भी कर देते थे। हम मंदिर में पुजारी थे, वहाँ के नियम बड़े सुंदर थे महाराज जी के यहाँ के। ऐसे नियम सब स्थानों के बन जाएं तो काम बन जाए। उनका नियम था महंत को भी रोटी तभी मिलेगी जब वो कुछ सेवा करेगा। हमको महंत बना रखा था उन्होंने पहाड़ी बाबा का, पर बोले क्या सेवा करोगे बताओ। विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना। सेवा क्या? मैंने कहा आप आज्ञा करें, मंदिर में पूजा करो। ठीक। तो मंदिर में पूजा करने वाले को ही पार्षद अमनिया करने पड़ते थे। वहाँ पार्षद बनने वाला कोई नहीं था। अब तो खाक चौक में और सब जगह दो दो सेवकों को भी सेवक चाहिए, दो दो। वहाँ ऐसा था नियम खाक चौक में कि पुजारी को ही पार्षद होने होते थे। भीतर झाड़ू लगाओ खुद, पोंछा लगाओ खुद, पोशाक पहनाओ खुद, और घंटा भर से ज़्यादा पूजा में लग गया तो हल्ला मचाना शुरू कर देते। ए सो गया क्या वहाँ? है तेरी जरे तेरी, सो गया क्या वहाँ? पार्षद भी ठीक फिक्स समय में, उतने समय में अमनिया हो जाना चाहिए, पात्र भी पार्षद भी। देर लगा दी तुमने चमकाने में तो कहेंगे दाल भात लगा उसमें क्या, बदमाश कहीं का। तो हर काम उनके इशारे से वहाँ होता था। और हमारे भोजन की थाली भी कोई उठा के ले जाए, हमारा विद्यार्थी शिष्य, वो भी उनको पसंद नहीं था। कहें कि कुछ नहीं, लेकिन वो नज़र उनकी बदल जाती थी यदि हमारी थाली किसी ने उठाई मांजने के लिए। तो कहते थे, नाम नहीं लेते। आजकल तो नए नए जवान साधु थाली भी अपनी नहीं मान सकते, दूसरों से मंजवाएंगे। है तेरी जरे तेरी, ये क्या भगवत प्राप्ति करेंगे, इनका क्या कल्याण होगा? नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझ में थाली कौन मंजवा रहा? हम ही हमारी थाली उठा के ले जा रहे विद्यार्थी। अब पढ़ने वाले के मन में इतना तो सौहार्द होगा, भाई गुरुजी की थाली हम उठा लें, तो थाली भी हम अपने आप मांझें तो उनको प्रसन्नता होती थी। बड़े दिव्य महापुरुष थे, तमाम सिद्धियां थी उनमें। तो एक बार मंदिर में भोग लग गया, 10 साढ़े 10 बजे भोग लग जाता था, और पता नहीं कहाँ से आ गए 20-25 भगत आ गए, कुछ साधु भी आ गए। साधुओं का आसन तो धूनी घर में लग गया। 4-5 त्यागी तपस्वी आ गए और 15-20 भगत आ गए। अम्बा, पोरसा, ग्वालियर, जन कहाँ कहाँ के आ गए। उनको भंडारा भी करना था, वो आ गए सब। तो महाराज जी बोले बस पंगत कराओ। अब पंगत कैसे करावें? अधिक से अधिक 10 मूर्ति की तो रसोई बनी है। स्थान के 10 मूर्ति, 5-7 मूर्ति, चलो 10 मूर्ति की रसोई। ज़्यादा मूर्ति वहाँ नहीं रहते थे, ज़्यादा हो तो भी भगा देते थे वो। कहते थे अनेक जोगी मढ़िया उजार। कहते बड़े बड़े जगह चौका लग गया, हाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो विलक्षण महापुरुष थे। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो 5-7 मूर्ति थे मुश्किल से स्थान में। एक मोहनदास नाम के महात्मा थे, निम्बार की संत थे, वो ब्राह्मण थे, आसाम के थे। वो बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया रसोई बनाते थे, वो रसोईया थे। और हम पुजारी थे, और 3-4 विद्यार्थी थे, महाराज जी बस, और गौर बाबू, बस इतने ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वो मोहन जो रसोईया जी थे, मोहनदास जी, वो हमको बोले कि महाराज पंगत तो नहीं बिठाना अभी, थोड़ी देर में और थोड़ा भात और बढ़ा देते हैं, दाल थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो कुछ थोड़ा हो जाएगा, तब तो पंगत बिठाओ। महाराज जी रे सुनता नहीं है क्या? थालो सुनता नहीं। अब उनके सामने कोई पड़ता तो था ही नहीं, डर के मारे, पर हम पहुंच जाते थे। हमने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी थोड़ी देर आप कृपा करें विराजें,
और थोड़ी सी रसोई बन जाए फिर पंगत हो जाए। तलट बकबक करता है, सुनी नहीं हमारी बात, सीधे भीतर गए, हो ऐसे करते रहते थे। वृद्ध तो थे, उन्होंने उठा रहा, भात ऐसे ऐसे खिलाया हाथ से, सब मिला दिया, ऐसे ऐसे खिलाया, थोड़ा साग ऐसे घुमा दिया, फुल्का ऐसे ऐसे छोके, बैठो 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 सब पंगत में बैठो, आज हम पंगत कराएंगे। सबको बिठा दिया, स्वयं परोसने लग गए। 5-7 मूर्ति की रसोई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग पालें, और वो रसोई 25 लोग जीम गए भरपेट। सबको तो बिठा दिया था, रसोईया को भी बिठा दिया था पाने के लिए, बैठ। वो डर रहा था कि कम पड़ जाएगा तो डांट तो हम पे ही पड़ेगी, उसको बैठे उसको भी बिठा दिया। बाद में बोले रसोई घर में सामान बचा हो उसको संभाल लेना। हम सोचे कि इतना लोग खा गए, बचा कैसे रह गया। गए तो देखा उसमें भात भी था, साग भी था, दाल भी था, और वो पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें रोटी रहती थी, उसमें रोटी भी थी। प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई बात कि सामग्री बढ़ गई और सब सामान बचा का बचा रह गया। हमने कहा महाराज जी से कि महाराज जी सामान तो बहुत बचा है, तो बहुत जोर से हंसे। कहते थे पंगत में देर कर दो। अरे रघुनाथ जी बैठे यहां, कमी किस बात की। फिर बोले बचा खुचा सब गौ माता को खिलाओ, शाम को ताजा बनेगा। उनके मन की इच्छा थी, कहो तो ब्यारू तो कभी बनती नहीं थी, दोपहर का बचा हुआ ही मिलता था रात को, वो भी थाली किसी को नहीं, हाथ में रोटी ले लो, उसी में साग धर लो। एक एक रोटी मिलती थी ब्यारू में, उसी में मूर्ति बढ़ गए तो एक रोटी में से आधी रोटी हो जाती थी। बाल भोग नहीं, ब्यारू नहीं, एक समय पंगत। मोटा हो गया तो खैर नहीं, बहुत मांस चढ़ गया चूतरों पर साले, चूतर सुखा नहीं दिए तो मेरा नाम मैट देना, उसको ये कहते। मोटा हो गया तो, और पतला रह गया वहाँ रहने वाला आदमी तो खैर नहीं। धकाधक खिलाता हूँ, बड़े अच्छे रईसों को खाना मुश्किल है, ऐसा बढ़िया भोजन मिलता है, राम जी का प्रसाद पाता है। साला कुकर्मी दुष्कर्मी, जरूर आचरणहीन है, इसका शरीर क्यों नहीं पनप रहा है। आय तेरी जरे तेरे, छूना मत देना कोई सामान इसको। मोटा हो जाए तो खैर नहीं, पतला रह जाए तो एकदम ठीक रहना चाहिए। उनके समय में हमारा पेट वेट नहीं बढ़ा था बिल्कुल, बड़े दिव्य ऐसे महापुरुष। तो वो कहते थे इस बात को कि बच्चा तमाम सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धियों के फेर में साधक को पड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसी सिद्धि है कि पानी बरसे तो सब भीग जाएगा, लेकिन वो जितनी देर दूर का संकल्प कर लेगा उतनी दूर तक और स्वयं वो पानी की एक बूंद उस पर नहीं पड़ेगी। ऐसा चमत्कार जहाँ दिखा दोगे वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं यज्ञ हो रहा है और उतनी व्यवस्था नहीं है, वो पानी की घटा घिराई, पानी पड़ रहा है, बोले अब क्या करोगे, सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है। तो फिर एक साधन है, उसको करो, उतने बीघा में उतने क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं आएगी, उसी में चमत्कार हो जाएगा। हमसे बोले तुम करोगे? उनकी आपकी जैसी आज्ञा। तो उन्होंने हमको सूर्य ग्रहण का साधन था, उस साधन उन्होंने हमको बताया। तो जिस पद्धति से उन्होंने बताया उस पद्धति से हमने वो साधन कर लिया। अब दूसरे दिन संध्या को धूनी पर बैठे, वहीं खाक चौक की बात है, भंडारी जी धूना पर महाराज जी बैठे और बैठते ही कहने लग गए, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना,
आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही दें कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तिन चितैन अनहित जानी। अरे पानी रोक दिया, आग रोक दिया, इससे क्या फायदा हो गया साधक का? सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या ये सिद्धियों में रखा है? कुछ नहीं है। अरे भजन करोगे तो बिना मंत्र तंत्र जप के सिद्धियां सामने प्रकट होकर कहेंगी हमें स्वीकार कर लो, पर उनकी ओर साधक देखता नहीं है। ये सब भगवान की प्राप्ति से विमुख करने वाली हैं। इससे भजन का नाश होता है, क्योंकि भजन का नाश इसलिए होता है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, वो तुम्हारे जीवन को चौपट कर देंगे। इसलिए इन सब के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया कि उन्होंने जो कुछ बताया था बनाने का, कुछ विधि बताई थी, तो उसको लेकर के बैठना था, तब पानी नहीं आता। तो वो जो वस्तु जो उन्होंने बताई थी उसको हम जैसे ही भगवान की शयन हो गई तो धीरे से जमुना जी गए, जमुना जी की सिद्धि जमुना जी में विसर्जित कर दिया। प्रयोग एक बार भी नहीं किया। कौ कहाँ गए थे? कौ कहाँ गए थे? हमने कही जमुना जी गए थे। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहते क्या किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी इधर उधर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम करना चाहिए। क्या रखा है? लोक मान्यता अनलसम कर तप का आनंदा। अरे गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं गोस्वामी जी के। लोक मान्यता अनलसम कर तप का, एक बात को कई बार दोहराते थे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना, राम राम करना। अपने को तो राम राम करना। जाओ सो जाओ। ये ठोक बजा के देखते थे कि इसके मन में क्या है, और ये हमारी आज्ञा में कितना रहता है, ये सब देखते थे। गुरुजनों के जीवन के प्रसंग वरवश स्मृति में आते हैं और उनको कहे सुनकर के मन में बड़ा आनंद होता है, और इससे बड़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए और किसी दूसरे चाक चिक्के में, आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। तो जब तक संसार अपनी ओर हमें आकृष्ट करता रहेगा, वो सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक हमारा उससे वैराग्य नहीं।